हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। आज हम बात करेंगे, थोड़ा डिले हो गई मैं, बीच में काफ़ी दिन का गैप हो गया, मैं बिज़ी थी इस वजह से। तो हम बात कर रहे थे एक्विजिशन और मर्जर पे, अमलगमेशन पे। तो इन सब की छोटी छोटी टर्म जो होती हैं, कंप्रोमाइज़, अरेंजमेंट, एक्विजिशन, ये सब मैंने आपको बताया था, छोटी छोटी टर्म। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि यदि मैं सेक्शंस करवाऊंगी तो क्या होगा, जब सेक्शन कराऊंगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्ड उसमें इस्तेमाल होंगे। तो यदि आपको इन सब चीज़ों के मतलब नहीं पता होंगे तो आपको सेक्शन समझने में बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं आपको सिंपल टर्म में, सिंपल तरीके से सेक्शन समझाने की कोशिश करूँगी और आप भी समझने की कोशिश करना। कुछ पॉइंट्स में मैं आपको सेक्शन समझा दूँगी। और यदि आप मेरा ये वीडियो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ मेरा एक ये वीडियो देखिए और अपना कुछ मत करिए, पर यदि आप मेरा एक ये वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको एटलीस्ट वो वाला सेक्शन जो मैं वीडियो में बता रही हूँ वो तो क्लियर हो जाएगा माइंड में कि हाँ भैया इस सेक्शन में ये है। क्योंकि जब आप सीए कर रहे हैं या फिर आप एलएलबी कर रहे हैं, जब आप ये सेक्शंस पढ़ेंगे तो आपको सेक्शंस माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सेक्शन 391 या सेक्शन 50 या सेक्शन 60 क्या कह रहा है। यदि आपको सेक्शन के बारे में नहीं पता, क्योंकि पेपर के समय में प्रोफेशनल के कोर्स होते हैं, यदि आपको सेक्शंस नहीं पता हैं, कि एकदम माइंड में क्लियर नहीं है कि ये सेक्शन क्या कह रहा है, तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि काफ़ी डिफरेंट तरीके से अब पेपर आ रहा है। तो हम बात करेंगे अमलगमेशन और मर्जर की। तो हम बात करेंगे सेक्शन 391 की आज। सेक्शन 391 में आपको मैंने नोट्स बना रखे हैं, आपके लिए बनाए, उन्हीं में से मैं आपको करवाऊँगी। टोटल छः उसमें पॉइंट्स में मैं आपको ख़त्म कर दूंगी सेक्शन 391। सब सेक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, उसके जो सब सेक्शन है। बाकी 391 में मैं आपको ख़त्म करवा दूंगी सारा। तो सेक्शन 391 कहता क्या है? सेक्शन 391 है पावर, यानी कि यदि एक कंपनी सीए यानी कि कंप्रोमाइज़ और अरेंजमेंट, मैं आपको सीए ही बोलूँगी। सीए यानी कि कंप्रोमाइज़ या अरेंजमेंट कंपनी जब करती है अपने मेंबर्स और क्रेडिटर्स के साथ, तो उसके पास कुछ पावर होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको फॉलो करते हुए कंपनी को सीए फॉलो करना पड़ता है। यानी कि सेक्शन 391 एक तरीके से पावर है सीए को करने की, जो बताता है, जो लॉ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ऐसे ही कंपनीज एक्ट 1956, यदि आप सीए करना चाहते हैं तो आपको एक सेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप सीए करेंगे। सीए यानी कि कंप्रोमाइज़ या अरेंजमेंट करेंगे। तो यदि एक कंपनी अपने मेंबर्स या क्रेडिटर्स या किसी अदर पार्टी के साथ सीए करना चाहती है तो उसको सेक्शन 391 फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 391 एक शब्द में आप समझ लीजिए पावर सीए करने की, कंप्रोमाइज़ और अरेंजमेंट करने की पावर को आप कहेंगे कि सेक्शन 391 है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है आपका, सेक्शन 391 डील विद द राइट ऑफ कंपनी टू एंटर इनटू सीए। यानी कि वही बात जो मैंने आपको बताई कि सीए करने के कंपनी के राइट को वो बताता है कि सीए कैसे करना है। कंपनी को ये बताता है सेक्शन कि सीए कैसे करना है, क्या क्या उसके राइट्स होंगे, कैसे कैसे वायोलेशन हो सकता है जो कि उसको नहीं करना। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट कहता है सेक्शन 391 पावर देता है किसको? कंपनी के शेयर कैपिटल को रीऑर्गेनाइज्ड करने की। यानी कि कंपनी के शेयर कैपिटल जो है उसको रीऑर्गेनाइज्ड करने की पावर देता है कंपनी को। कौन? सेक्शन 391। दो तरीके से कंपनी अपना शेयर कैपिटल का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। दो तरीके कौन से हैं? पहला है कंसोलिडेशन ऑफ इट्स शेयर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, और दूसरा है सब डिवीज़न ऑफ इट्स शेयर इनटू शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। इन दो तरीके से कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रीऑर्गेनाइज्ड कर सकती है, ये दो तरीके से, या फिर इन दोनों ही मेथड्स को अपना के सेक्शन सीए कर सकती है कंपनी। सेकंड पॉइंट ये वाला आपका क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है, यदि सीए कंपनी अपने सीमा में रह के करती है, यानी कि सेक्शन 391 के अकॉर्डिंग यदि कंपनी सीए यानी कि कंप्रोमाइज़ या अरेंजमेंट कर रही है, या सेक्शन 391 के रूल्स के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, तो कंपनी को रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का सेक्शन होता है 100,
यानी कि यदि किसी कंपनी को रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना है तो उसको सेक्शन 100 अप्लाई करना पड़ेगा। पर यदि कंपनी अंडर सीए चल रही है और उसको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना है तो उसको अलग से सेक्शन 100 अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये पावर देती है कोर्ट कंपनी को सारी चीज़ें समझने के बाद। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि यदि कंपनी को सीए के अंडर में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना पड़ता है तो फिर उसको अलग से जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का सेक्शन है सेक्शन 100 वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ये कह देगी कि भैया आपने सेक्शन 391 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 391 सीए जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 391 किया है तो आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विदाउट सेक्शन 100 को एप्लीकेबल किए बिना आप कर सकते हैं। उसमें कोई वायोलेशन नहीं होगा किसी भी सेक्शन का। ठीक है, जिसका सेक्शन, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ये वाला पॉइंट भी 3 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। ठीक है, अब 4th पॉइंट है कोर्ट किसी भी समय, यानी कि आप मर्जर कर रहे हैं, आप अमलगामेशन कर रहे हैं या फिर आप रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, तीनों चीज़ मर्जर, अमलगामेशन या रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं और कंपनी और कोर्ट को लगता है कि आप किसी तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं या कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो जो कोर्ट है उसके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी समय इस प्रोसीजर को रोक सकती है एज ए कि उसको लगेगा कि फ्रॉड हो रहा है या इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी एक्टिविटी को रोक देगी वहीं पर। ठीक है, 4th पॉइंट ही हो गया। 5th पॉइंट है कोर्ट को पावर है कि यदि कंपनी सीए कर रही है तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का सेक्शन 100 उसको अलग से फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। ये बुक में लिखा हुआ था तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने दोबारा से इसका एक पॉइंट बना दिया। सिंपल टर्म में आप समझिए, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का सेक्शन होता है 100। ठीक है, तो यदि आपको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किसी कंपनी को करना है तो उसको सेक्शन 100 अप्लाई करना पड़ेगा। पर यदि वो सेक्शन 391 अप्लाई कर रही है और अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन कर रही है तो कंपनी को सेक्शन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 100 अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट उसको ये चीज़ उसी में सेंशन कर देगी कि आप अंडर सीए रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हैं, आपको अलग से सेक्शन 100 अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट ये कह रहा है। और ये पॉइंट आप वाइंडिंग अप में भी सीए मान्य होता है। यदि किसी कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है तो कंपनी को सेक्शन 391, यदि सेक्शन 391 को कंपनी की स्टैट्यूटरी मेजॉरिटी मिली हुई है, कंपनी को अप्रूव किया हुआ है स्टैट्यूटरी ने, तो फिर क्या होगा, यदि उसने आपको मान्य किया हुआ है तो जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं और जो लिक्विडेटर है, जो वाइंडिंग अप में एक लिक्विडेटर होता है, जो लिक्विडेटर है तो उसको सेक्शन 391 के अकॉर्डिंग उसको मान्य करना पड़ेगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल भी और सेक्शन 391 भी। वो ऐसा नहीं कह सकते कि जी नहीं हम तो नहीं मानते इस सेक्शन को या इस रूल्स एंड रेगुलेशन को, तो वो ऐसा नहीं कह सकते। यदि स्टैट्यूटरी मेजॉरिटी में अप्रूव किया हुआ है कंपनी की तो फिर उसको डिसेंटिंग जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी और लिक्विडेटर को भी ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है, सेक्शन 391 में सिर्फ इतना ही। इसके अलावा आप किसी भी किताब को, किसी भी नोट्स को या किसी भी चीज़ को, ICSI की बुक मॉड्यूल ले लीजिए या फिर आप किसी कोई और किताब ले लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं है। सब सेक्शन में क्या कहता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में, कल आएगी या परसों आएगी, सब सेक्शन क्या कहता है। पर आपका सेक्शन 391 बेसिक 6 पॉइंट में ख़त्म हो जाता है जिसमें कई पॉइंट रिपीटेड है। ठीक है, तो इससे बाहर सेक्शन 391 में तो कुछ नहीं है। यदि आप मेरी ये वाली वीडियो छोटी सी जितने भी देर की है, यदि आप पूरी ढंग से समझ लेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझाया मैंने, कोई इसमें टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल लैंग्वेज या टेक्निकल शब्द नहीं इस्तेमाल करा है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया है सेक्शन 391 क्या कहता है। मेरा सिर्फ एम ये है कि आपको मैं समझाऊं तो आपको समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ सेक्शन 391 में। तो सेक्शन 391 ये कहता है, बस 6 पॉइंट है। ठीक है, आप टिप्स पे कर लीजिए। पावर है सेक्शन 391 सीए की पावर है कि सीए में क्या क्या चीज़ करनी है, क्या क्या, और मेन सिर्फ ये कहता है कि अब यदि आप रिडक्शन, कंपनी को एक पावर देता है, एक रिव्यू कर लेते हैं, कंपनी यदि सीए कर रही है तो वो उसको पावर देता है कि कैसे करना है, उसको बताता है कि भाई सेक्शन 391 कैसे अप्लाई करना है। और सेक्शन, यदि आप कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो 2 तरीके से हो सकता है, कंसोलिडेशन ऑफ इट्स शेयर ऑफ इट्स डिफरेंट क्लासेस और
सब डिवीज़न ऑफ इट्स शेयर इनटू शेयर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, या दोनों तरीके से आप इसका रिऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं कंपनी के शेयर कैपिटल को। और यदि आप सेक्शन 100 यानी कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अप्लाई करते हैं सीए के अंडर, तो आपको अलग से सेक्शन 100 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट अंडर सीए सेक्शन 391 में ही उसको वैलिड कर देगी, ठीक है, यही पॉइंट है। और यदि कोर्ट को किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो वो कंपनी उसको फ्रॉड को, उसको प्रोसीजर को सेक्शन 391 के कहीं पर भी रोक सकती है, उसको ये पावर है, ठीक है। ये हो गया वाइंडिंग अप में यदि आप सेक्शन 391 अप्लाई करते हैं तो यदि स्टैट्यूटरी मैजॉरिटी में अप्रूव किया हुआ है तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स और लिक्विडेटर को ये पावर नहीं है कि वो उस चीज़ को अपोजिशन में जाके खड़ा हो जाए, उसको वो सेक्शन 391 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। चैनल यदि मेरी वीडियो समझ में आई, मेरा समझाया हुआ समझ में आया, और यदि कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, और यदि कुछ समझ में आया तो भी बताना कमेंट बॉक्स में। मैं अगली वीडियो में और ढंग से बताऊँगी यदि, ठीक है। और कुछ और यदि टॉपिक पे यदि आपको हेल्प चाहिए, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो जल्दी चाहिए, वैसे तो मैं सभी टॉपिक पे बनाऊंगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।